अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी फ़मान में रखे, आमीन। आज की रेसिपी शेयर करने से पहले मैंने सोचा चलें मौसम आप लोगों से शेयर करती हूँ और मौसम के हिसाब से फिर कोई रेसिपी बनाती हैं। तो आज भी बहुत सर्दी है और ठंड का ये आलम है कि मैंने 1 मिनट के लिए दरवाज़ा खोला और पूरा कमरा ऐसे ठंडा हो गया बिल्कुल। तो चलें जी, आज की रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक पैन शेयर करती हूँ। मैं आज नया लेके आई हूँ क्योंकि पहले वाला मेरा ख़राब हो गया था और फिर मुझे ये मिल नहीं रहा था। तो आज मुझे मिला था, तो मैंने कहा ये मेरा तो बहुत काम आसान करता है और मैं वो लेके आई हूँ। तो आज मैं इंशाल्लाह इसमें रेसिपी बनाऊँगी और आज मैं बनाऊँगी अफ़गानी पुलाव, थोड़ा अपने स्टाइल में, थोड़ा अपना पंजाबी स्टाइल वो अंदर मिक्स करके। ये प्याज है, किशमिश है, थोड़ा सा लहसुन अदरक है और सब्ज़ मिर्चें हैं 4-5 और जो मसाला नॉर्मल होता है जो चावलों में हम डालते हैं, पुलाव में डालते हैं, वो है और सूखा आलू बुखारा भी है 5-6। और ये मैंने यखनी बनने के लिए रख दी हुई है और यखनी में बना रही हूँ बीफ की, बोनलेस बीफ की। तो क्योंकि सर्दी बहुत थी, बाहर नॉर्मल मुझे था कि मैं थोड़ा जो है बोन वाला मीट लेके आती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें आज बोनलेस ही बनाती हूँ। तो ये प्याज मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो तकरीबन आधा कप ऑयल डाला है, तो प्याज इसमें फ्राई करूँगी। और मसाला मैं आप लोगों को बता रही थी कि थोड़ा सा ज़ीरा है, थोड़ा सा सूखा धनिया है, कुछ काली मिर्चें हैं, लौंग है और बादियान के फूल हैं और तेज़पात है। जो हम नॉर्मल चावलों में मसाला डालते हैं वही है। तो काली मिर्चें जो है वो मैं थोड़ी सी फ्रेश क्रश करके डालूँगी और साबुत भी थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि चावलों में मुझे अच्छी लगती हैं। ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया, अब इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो आज मैं बनाऊँगी 2 रेसिपियाँ, एक मैं ज़रा पंजाबी स्टाइल में वो पुलाव बनाऊँगी और एक नॉर्मल जैसे अफ़गानी पुलाव होता है, लेकिन थोड़ा बिल्कुल सेम वो नहीं बनाऊँगी, थोड़ा अपने स्टाइल में बनाना चाह रही थी। तो ये जी मैंने इसमें थोड़ा-सा गोश्त को फ्राई किया है प्याज़ में और फिर उसमें मैंने मसाला डाल दिया है। और पैन चाहे आपको जैसे पता है कि काफ़ी इसकी चौड़ाई होती है, तो एक साइड पे मैं उसमें गाजरें फ्राई करने लगी हूँ। और क्योंकि नॉर्मल होता है कि आप गाजरें अलग से फ्राई करो, किशमिश से फ्राई करो और गोश्त को जो है ना वो फ्राई करो, फिर जो है ना उनको करो। और मैं ये थोड़ा अपने स्टाइल में बना रही हूँ, इसलिए आपको रेसिपी जो है वो ज़रा डिफरेंट लगेगी दूसरी रेसिपी से। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकती हैं, आप अपने आइडियाज़ भी अंदर शामिल कर सकते हैं और मुझे अपने आइडियाज़ शामिल करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये साइड पे मैंने किशमिश फ्राई होने के लिए रख दिया है। मुझे इस पैन का ज़्यादा ये फ़ायदा भी होता है कि अगर आपको चीज़ फ्राई भी करनी है तो उसमें कम तेल में भी बड़ी अच्छी फ्राई हो जाती है। तो मैं इस वजह से भी इसको ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कबाब वगैरह है तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो जाते हैं। जैसे हम डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई भर के तेल की रखते हैं, तो इसमें ज़रा उसका वो लेवल ज़रा कम हो जाता है। तो ये बाकी सारी चीज़ें मैंने फ्राई करके मिक्स कर दी हैं। तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, जैसे नॉर्मल पुलाव की आती है उसके अंदर गाजर की आ रही है और किशमिश की भी बड़ी अच्छी फ्राई की है, तो उसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये इसको मैं 6-7 मिनट जो है ना वो थोड़ा और पकाऊंगी, फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। और इसमें मैंने फ्रेश काली मिर्च क्रश करके डाली है क्योंकि ये वाला जो पुलाव है वो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है और जो दूसरे वाला है वो मैं स्पाइसी नहीं बनाना। तो वो भी मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी। इसको 2 मिनट में और पकाऊंगी और फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो ये जी तकरीबन हमारा जो चीज़ें सारी मिक्स होके फ्राई होके बहुत अच्छी सी इनकी खुशबू आ रही है, इनका कलर भी बड़ा अच्छा सा आ रहा है। ये तो है कि मेरी ज़रा किचन में सर्दी है बहुत बाहर, तो खिड़की खोली भी है लेकिन फिर भी वो हवा ठंडी आ रही है, तो वो जो अ, चूल्हे की दूसरे चूल्हे भी चल रहे हैं साथ, तो वो सारा जो भाप होती है वो अंदर ही रह रही है, वो बाहर नहीं जा रही। तो इस वजह से थोड़ा मुझे ज़रा वो कैमरे पे भी मसला हो रहा है। तो ये जी मैंने इसमें यखनी डाली है और मैं ये जो पुलाव है वो मैंने इसमें 3 कप यखनी डाली है, इसलिए वजह से वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही क्योंकि मुझे ये थोड़ा पुलाव बनाना है। और इसको चावल मिक्स करके तो मैंने इसका नमक चख लिया, आप भी नमक चख के, तो अगर कमी बेशी हो तो उसको आप कर सकते हैं पूरा। तो ये जिसको मैंने कवर करके रखा है ताकि चावल गल जाएँ और जो यखनी है वो अच्छी से खुश्क हो जाए। तो एक आध दफ़ा इसमें चम्मच हिलाना पड़ता है क्योंकि इसमें बार-बार जैसे हम देगची में या दूसरे किसी बर्तन में बार-बार वो चम्मच हिलाते हैं अंदर के चावल नीचे ना लग जाएँ, ये ऐसे इसमें ये भी बहुत फ़ायदा होता है कि
चीज़ इसमें लगती नहीं और इसके बराबर पूरे पैन में एक जैसी हीट होती है, क्योंकि इसके दरमियान में वो रॉड सा लगा होता है और वो पूरी हीट जो है ना वो तकरीबन पूरे पैन में अच्छे से वो बराबर में होती है। तो इसमें इस तरह की चीज़ बहुत अच्छी बनती है और ख़ास तौर पे जो नई खाना बनाना सीख रही हैं बच्चियाँ, तो ये जी बहुत अच्छे से चावल गल गए हैं और इनको मैंने कवर करके रखा है। तो उस पे मुझे एक्स्ट्रा दम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चावल ऑलरेडी जो है ना काफ़ी देर के मैंने भिगो के रखे हुए थे और फिर मैंने उसको 1-2 दफ़ा चेक करके तो कवर कर दिया हुआ था। तो ये हमारे जो चावल हैं वो बन गए हैं और बहुत अच्छे से बने हैं। और ये अब दूसरी रेसिपी की बारी है। और ये दूसरा ये कि ये जो पैन है इसको साफ़ करना बड़ा आसान होता है, इसको धोना नहीं पड़ता। आप गीला टिश्यू करें वो या किचन पेपर वो इसमें मारें तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, कोई इसमें चिकनाई वगैरह कुछ नहीं रहती। तो ये जिसमें मैंने और कुकिंग ऑयल डाला है और ये जो पुलाव मैं बनाऊँगी ये मैं मसालों के बगैर और जो है ना नॉर्मल जो अफ़गानी पुलाव होता है वो मेरी ज़ुबान में थोड़ा वो हो रहा है आज फिर। तो मैं वो मेडिसिन ले रही हूँ, इंशाल्लाह सही हो जाएगा थोड़े दिनों तक। लेकिन चलती है तो बहुत चलती है, नहीं चलती तो फिर रुक-रुक के चलती है। तो ये जी मैंने उसमें गाजरें फ्राई करने के लिए डाली हैं और साथ ही एक साइड पे मैंने किशमिश फ्राई करने के लिए डाल दिया। और इन दोनों चीज़ों को फ्राई करके जो है ना वो मैं पैन से निकाल के फिर उसके बाद जो है ना गोश्त जो है उसको फ्राई करूँगी, क्योंकि ये रेसिपी मैं ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बना रही थी, वो मैंने सारी मिक्स करके बनाई है। मैं देखना चाह रही हूँ कि दोनों के जायकों में कितना फ़र्क आता है। तो थोड़ा डिफरेंट चाह रही थी, थोड़ा रेसिपी चेंज करना चाह रही थी और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ों में चेंज करना, जैसे घर की डेकोरेशन में, खाने में, तो वो मैं चेंज इस वे मैंने आज कर दिया। तो ये जी अब वो दोनों चीज़ें फ्राई हो गई हैं और प्याज थोड़ा-सा मैंने ब्राउन किया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। तो जो बाकी का गोश्त था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया और यखनी में मैंने इलायची और दालचीनी वगैरह इस वजह से डाली हुई थी, क्योंकि ये बीफ का गोश्त और हर एक को ये रास नहीं होता। तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा-सा इसकी ख़त्म करने के लिए कि जो स्मेल होती है एक गोश्त की वो दालचीनी से और बड़ी इलायची से और तेज़पात से ख़त्म हो जाती है। वो इस वजह से मैंने यखनी में डाले हुए थे और मैंने वो छान लिए। तो गोश्त फ्राई करके उसमें मैंने यखनी डाली है और फिर मैंने चावल डाल दिए। इसमें भी मैंने नमक चेक कर लिया और इसमें मुझे नमक की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अगर आपको लगे कि आपने थोड़ा डालना है तो आप वो कर सकते हैं। और इसको कवर करके मैं देखने जा रही थी, बच्चे स्कूल से आए थे तो वो मुझसे प्लास्टिक की शीट मांग रही थी बेटी। तो टेबल की एक नई शीट पड़ी थी वो मैंने इसको दी। और अब मैं आके वन सिमर में ड्राइंग रूम में देख रही हूँ, उसने नीचे बिछा के तो तस्वीरें बनाना शुरू की हुई हैं। उसकी बाजी ने कल उसको कलर्स दिए थे और जो है ना चीज़ें दी थी। तो वो आके अपना उसने सही जो उसको कहते हैं ना गंद मचाया हुआ और मैं खड़ी होकर देख रही हूँ, उसमें कह रही हूँ नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर उसको मैंने कह दिया कि ये आपने क्या किया है, तो उसके बाद उसने कुछ नया बनाना नहीं है। वो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाना शुरू हुई हुई है। तो मैं नहीं चाह रही कि वो उनको इसको ख़त्म करे। तो मैं कहती हूँ अच्छा कोई बात नहीं, आप ये बना लो तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी। लेकिन आप पास कोई धोने वाला या ऐसे को फेंकने वाला कोई पुराना कपड़ा या तौलिया रख लेती, उसके साथ हाथ साफ़ कर लेती, आप टिश्यू रख लेती पास। तो लेकिन है कि उसने बड़ी अच्छी तस्वीर बना के तो ऊपर प्लास्टिक का वो फ़ोलिये हाथ के साथ दबा-दबा के उसको कवर कर रही थी। तो मैं पूछ रही थी तो कहती मैं कुछ मसलन कि करना चाह रही हूँ, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं चावल चेक करने आई थी, उसमें अभी थोड़ी-सी टाइम इसको लगेगा, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी-सी यखनी है। तो जब ये खुश्क हो जाएगी अच्छे से फिर मैं इसको दम दूँगी, क्योंकि ये थोड़े से चावल पहले वाली डिश से ज़रा सख्त है। तो तब तक मैं इनको कवर करके तो फिर उसके पास जा रही थी। मैंने कहा साथ-साथ उसकी चीज़ें उठा दूँ, क्योंकि वो खाने का भी टाइम हो गया, उसको भूख भी लगी हुई थी। तो उसने टाइम गुज़ारने के लिए तस्वीर बनाना शुरू कर दी थी। तो जब बच्चे ऐसे कुछ नया बना रहे होते हैं, कुछ ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन गंद पड़ता है मुझे पता है, लेकिन नुकसान भी होता है। लेकिन माएँ हैं, दिल बड़ा करना पड़ता है। तो क्योंकि ऐसे बच्चे जो है ना अगर कुछ करना चाह रहे हैं, उनको वो सीखना चाह रहे हैं, तो वो फिर सीख नहीं पाते कि हम उनको कह देते हैं आप गंद डाल रहे हो, आपने चीज़ें फेंक दी हैं, आप ऐसे कर रहे हो। तो कोशिश करें कि बच्चों को कुछ करने दें। तो एक तो उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है और फिर उनको नई-नई चीज़ें बनाने की या कुछ नया सीखने की आदत पड़ती है। और इसको मैं इस वजह से नहीं मना करती, ये बहुत तजर्बे करती है और मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी बुरा लगता है जब चीज़ें ख़राब हुई होती हैं। तो लेकिन मैं उसको फिर समझाती हूँ, लेकिन गुस्से से नहीं, कहती हूँ कि ये चीज़ें अगर आपने करनी है, ये पहले पूछ लो या चीज़ें मेरे से ले लो,
मैं आपको पुरानी चीज़ें दूँ तो ये जी हमारे चावल तकरीबन दम के लिए तैयार थे, वो मैंने इनको दम दे के रख दिया, दम करके नहीं रखा। तो ये जी मैंने कवर करके इसको रख दिया और मैं बाकी सैलेड वगैरह और चटनी वगैरह बनाऊँगी। तो ये 10 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा है। तो ये बहुत मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है और चावल भी बहुत अच्छे से फूले हैं, एक-एक चावल अलग-अलग से है। तो ये जी हमारा पुलाव तैयार हो गया है। दूसरी वाली रेसिपी दोनों बहुत अच्छी बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।